श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे अयोध्या की। बता दें कि लापता युवती का शव मिलने के मामले से जुड़ी एक खबर है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। मामले को बताते हुए अवधेश प्रसाद रोने लगे और उन्होंने कहा कि बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। हमें दुख हो रहा है कि श्री राम की नगरी में ऐसा हुआ है, ये अवधेश प्रसाद की तरफ से कहा गया है। और देखिए, मामले को बताते हुए अवधेश प्रसाद रोने लगे हैं और साथ ही कहा, बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। तो लापता युवती का शव मिलने के मामले से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इसको लेकर प्रेस वार्ता की। और देखिए, प्रेस वार्ता के दौरान ही अवधेश प्रसाद रोने लगे हैं। मामले को बताते हुए वो रोते हुए नजर आए हैं और कहा कि बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। हमें दुख हो रहा है कि श्री राम की नगरी में ऐसा हुआ है। और देखिए, प्रेस वार्ता की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां मामले को लेकर अवधेश प्रसाद प्रेस वार्ता कर रहे थे और मामले को बताते हुए वो रोने लगे हैं। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो न्याय ना मिला तो इस्तीफा भी दे दूंगा, ये अवधेश प्रसाद की तरफ से कहा गया। आगे उन्होंने कहा कि हमें दुख है कि श्री राम की नगरी में ऐसा हुआ है। लापता युवती का शव मिला था और देखिए, इसी मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान वो मामले को बता रहे थे और मामले को बताते हुए अवधेश प्रसाद रोने लगे हैं। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? महारानी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है। जी जी, बहुत बड़ी घटना। अरे मंत्री जी, हम लोग लड़ाई में साथ कहाँ हो? सब साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? हमें जाने दो दिल्ली, हमें इस्तीफा दे देंगे। नहीं, आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना है, लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है। तो देखिए, अयोध्या में
और रुपेश हमसे जुड़ चुके हैं। रुपेश, देखिए, अयोध्या में लापता युवती का जिस तरह से शव मिला और सांसद अवधेश प्रसाद इसको लेकर प्रेस वार्ता कर रहे थे और इसी दौरान वो बेहद ही भावुक हो गए। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, वो रोने लगे हैं। दूरी पर नाले के सामने पाई गई। उसका हाथ पर बंधा था, दोनों आंखें फोड़ी गई थी, बहुत बुरी तरह से उसके शरीर को जो है ब्लेड से काटा गया था और बकायदा एक बांस भी इसके पैर के बीच में पड़ा हुआ था। तो जिस तरह से बात की जाए, जिसने भी देखा वो बकायदा दंग रह गया। और जिस तरह से पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के बाद जो है अपील देती है कि जिसने ऐसा कृत्य किया उसको पकड़ा जाएगा। और अगर आज की बात की जाए, अपडेट की बात की जाए उस मामले में, तो आज एसएसपी ने एक बयान जारी किया। उसमें बयान जारी ये किया है कि जिस तरह से 31 तारीख को रात में जब युवती के परिवार लोग जब घर में सोने लगे, उसके बाद देखा युवती नहीं है, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई और बकायदा एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। लेकिन एक अगर देखा जाए, संगीत को पकड़ा गया है, उसको हिरासत में लिया गया है और बकायदा एसएसपी अयोध्या का कहना यह भी है कि जल्द से जल्द जो है इस मामले में टीम लगा दी गई। 3 टीमों को लगाया गया है। खुद जो एसपी सिटी है उसको देख रहे हैं। रुपेश, देखिए, अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस मामले में अगर युवती को न्याय नहीं मिला तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, उन्होंने बकायदा प्रेस वालों के सामने रो करके उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत बड़ा इसके परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ और उसको न्याय दिलाएंगे। हम यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जाएंगे और बकायदा मोदी जी के सामने इस बात को रखेंगे। अगर मेरी बात पूरी नहीं होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और ये भी कहा कि जो है अगर इस बात के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष करा रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से कल जो है बकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव का यहाँ पे जनसभा उनकी है, यहाँ मौजूद रहेंगे। इस मामले को उठाने के बाद उनके सामने भी रखी है। इस तरह से बात की जाए तो बहुत मामले के पकड़ गया है मामला ये। इस तरह से एक दलित युवती के साथ इतना कृत्य किया गया, उसके बाद उसको मारा गया, पीटा गया, उसका हाथ पैर तोड़ दिया गया, उसकी आंख फोड़ दी गई। और उसके बाद जब ये सांसद वहां पहुंचते घर में है तो उनकी माँ जो दादी उनकी है, उनको अवाहिज होती, अपना रो के मामले उन्होंने बताया, पूरा बयान किया बेटी के बारे में। तो ये बिल्कुल वहां पर बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाई। और उसके बाद आज उन्होंने प्रेस किया, प्रेस सामने ये भी कह दिया कि ये कृत्य गंदा है, योगी सरकार के राज में ऐसा हो रहा है, बकायदा इस मामले को मैं संसद में उठाऊंगा। बिल्कुल रुपेश, जिस तरह से ये बयानबाजी की गई है, अवधेश प्रसाद ने कहा है कि न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दे दूंगा। क्या इसको लेकर कोई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई अभी तक? देखिए, बता दें आपको, जिस तरह से सांसद अवधेश प्रसाद ने ये भी कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन वहां पर कोई नहीं पहुंचा, कोई नेता वहां नहीं गया। और बात की जाए तो आज जो है योगी जी आज आपके जो है दिल्ली में जनसभा कर रहे हैं, पूरे मंत्री नेता सब वही मौजूद हैं। लेकिन जो है ये घटना होती है, उसके बाद ये पता लगता है, उसके बाद भी कोई नहीं पहुंचता है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। और इसकी इस तरह की घटना हो जाना और जिस तरह से चुनाव का दौर चल रहा है, इस तरह की बातें हो जाना, ये अपने में शर्मिंदगी की बात है और मामला ही बहुत संगीन है। ये इसमें सभी जो अधिकारी है उनको भी कहा कि उन्होंने आरोप लगाया अधिकारियों के ऊपर, अधिकारी मिले हुए हैं। परंतु इस तरह से बात की जाए तो पूरी तरह से मामले को आज इन्होंने इस मामले को उठाया है और इसको सदन में उठाने के बाद उन्हें कही है। तो रुपेश, क्या इस मामले का असर आगामी चुनावों में भी देखने को मिल सकता है? कितना असर इसका आगामी चुनाव में पड़ सकता है? लेकिन इस तरह बात की जाए तो ये जो क्षेत्र है वो आता है इनके संसदीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, रुपेश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सपा सांसद अवधेश प्रसाद जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मामले को लेकर, और उसी समय वो भावुक हो गए और ये तक कह दिया कि अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तो वो इस्तीफा दे देंगे। और हमारे साथ रुपेश जुड़े थे। रुपेश, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबर संभल से है।